हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होगे, यू गाइज आर गुड और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? कल हमने tan एंड cot दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डोमेन रेंज वाला, वो वाला किया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हमारे लास्ट के दो फंक्शन बचे हैं, कोसिकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स। आज हम उनका डोमेन रेंज, उनके इन्वर्स, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वगैरह सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। अच्छा, हम पढ़ेंगे क्या? y इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैम अगर हम कॉसिकेंट एक्स पढ़ेंगे तो आपने साइन एक्स का ग्राफ क्यों बनाया? तो इसलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि कॉसिकेंट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। कॉसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। ये साइन एक्स का अपोजिट होता है। तो इसलिए आपको ये वाली चीज़ें मैं आप मतलब समझने में हेल्प होगी क्योंकि आपने साइन एक्स का ग्राफ पहले पढ़ा हुआ है ना? मेरे को ये पता है। ओके, मेरे को हमें ये पता है कि π/2 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और -π/2 पे मिनिमम होती है, क्योंकि हमें पता है कि साइन की जो रेंज है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल होती है। ये होती है ना साइन एक्स की। आज हम पढ़ेंगे कॉसिकेंट एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके सिमिलर चलना है। ये देखो, साइन एक्स की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 0। साइन एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है? 0। और तो हमारा कॉसिकेंट 0 क्या होगा? वो हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। और कहाँ कहाँ होती है हमारी? n पाई के ऊपर। n पाई पे हमारी जो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसलिए जैसे ये हमारा 0 वाला वो है, लाइन है 0 वाली, तो ये हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारी क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगी? ये वाला साइन एक्स का ग्राफ था। अब मैं आपको कॉसिकेंट का समझा रही हूँ। कॉसिकेंट की वैल्यू पाई पे क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। फिर 2 पाई पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर -π पे नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो ना ये मैं कैसे लिख रही हूँ? ये मैं साइन एक्स के फॉर्मूले से लिख रही हूँ कि साइन एक्स हमारा n पाई पे 0 होता है, तो इसलिए 0 वाली जगह पे cos x हमारा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम इन वैल्यूज को छोड़ देंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ओके जी, अब डस्टर अब क्योंकि हमारा जो कोसिकेंट एक्स होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, जहां जहां पे हमारा कोसिकेंट एक्स नॉट डिफाइंड है वहां पे मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये इसके अपोजिट होता है तो इसका जो डायग्राम होता है ना कोसिकेंट एक्स का, वो इसके अपोजिट ही जाएगा। वो क्या जाएगा? इसके अपोजिट। समझ रहे हो? वो इसके क्या जाएगा? ये मिलेगा नहीं यहाँ पे, वो इसके क्या जाएगा? अपोजिट जाएगा। ऐसे जैसे इधर ऊपर है ना, ये इसका अपोजिट होता है तो ये इधर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं साइन एक्स के ग्राफ को क्या कर रही हूँ? इरेज कर रही हूँ। ध्यान से देखो, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था। हमारा जो कोसिकेंट एक्स होता है वो 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो इसके अपोजिट मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं साइन एक्स का ग्राफ इरेज कर रही हूँ। ओके, ठीक है जी। ये यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे डॉटेड लाइन उनको रिप्रेजेंट करिए जो हमें इसमें से, जिस पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? तो अब जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारा किसका ग्राफ है? अब ये हमारा किसका ग्राफ है? कोसिकेंट एक्स का। ठीक है, अब चेक करो क्या ये 1 1 है? 1 1 तो नहीं है। देखो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया, फिर इधर लेके आएंगे 2 पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे तो हमारे सामने कट कर दिया। तो अब भी ये ग्राफ क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। तो मैं आपको इसकी क्या लिख के बता देती हूँ एक बारी, डोमेन बता रही हूँ। डोमेन फॉर कोसिकेंट, जो हमारा सिंपल कोसिकेंट फंक्शन होता है, इनवर्स नहीं, कोसिकेंट जो हमारा फंक्शन होता है उसमें डोमेन क्या होती है हमारी? आर में से हम माइनस करेंगे जिन पे हमारी वैल्यू क्या बन रही है? 0, मतलब नॉट डिफाइंड बन रही है। डिनोमिनेटर 0 होता है, उस चीज को हम माइनस करते हैं ना, इसलिए मैंने इसमें से n पाई
सब्ट्रैक्ट किया सच दैट कि जो हमारा n क्या है, इंटीजर, ठीक है। और हमारी रेंज क्या है, क्योंकि यहां से देखो, यहां से यहां तक यानी कि 1 से लेके -1 तक ग्राफ नहीं है ना, क्योंकि यहां तक साइन x का ग्राफ था, समझ रहे हो, यहां तक किसका ग्राफ था, साइन x का ग्राफ था। लेकिन यहां से लेके यहां तक कोसिकेंट x का ग्राफ नहीं है, तो इसलिए हम रेंज में भी क्या करेंगे कि r में से हम अब जो साइन x है उसकी रेंज 1 to 1, ये क्लोज इंटरवल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें, यहाँ पे कोसिकेंट x की वैल्यू 1 -1 ना -1 जाएगी ना कभी 1 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन x की वैल्यू 1 जा रही थी और इधर -1 जा रही थी। ओके जी, ठीक है। तो कभी भी अप्रोच करेगी सिर्फ, ठीक है, अप्रोच करेगी, लेकिन माइनस ना कभी -1 होगी ना कभी +1 होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि r में से, रेंज में भी हमने r में से क्या माइनस किया है, -1 to 1। समझ आ रहा है ये क्यों माइनस किया है, ये इसलिए माइनस किया है क्योंकि यहां से यहां तक -1 to 1 हमारा ग्राफ कभी भी नहीं आएगा साइन x के लिए। ओके जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया आपको, इस ग्राफ के अंदर ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम 1 1 बनाने के लिए फिर से क्या अप्लाई करेंगे, हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड आउट करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड आउट करेंगे। और वो क्या होगी मैं आपको दिखा रही हूँ अब इसका ग्राफ इरेज करके। ओके जी, ये -π/2 पे इधर आएगा, ठीक है, ये मैंने यहां से इरेज कर दिया, ओके। और ये +π/2 पे इधर, ये हमारा क्या है, +π/2। और मैं आपको ये इरेज कर देती हूँ, ये इरेज कर देती हूँ। ये तो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी ना, ये देखने के लिए कि ये 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये देखो, अब जो हमारा ये ग्राफ बच गया, जो हमारा ये ग्राफ बच गया, ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर। मैंने इसकी डोमेन को कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट किया है, -π/2 से π/2। अब देखो, अब यहाँ पे मैं अगर लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये 1 1 बन जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। ऑन टू तो ये पहले से ही सारे, ठीक है, सिर्फ 1 1 की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है इसकी डोमेन को। तो मैंने क्या किया कि -π/2 से π/2 कर दी इसकी रेंज, डोमेन -π/2 से π/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है, ये उधर की तरफ, लेकिन हमारा कभी भी 0 तो नहीं आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा। तो इसलिए मेरे को इसमें से क्या करना पड़ेगा, 0 रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ओके। और इसकी रेंज क्या है, रेंज वही है, रेंज क्या है, r में से -1 to 1। ये समझ आ गया ना आई थिंक आपको, कि मैंने r में से -1 to 1 क्यों रिमूव किया है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से इधर की तरफ, उधर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, ये वाले पोर्शन में y की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने इसमें -1 to 1 हटा दिया। तो अब ये मेरी क्या बन गई, अब मेरा ये फंक्शन 1 1 भी बन गया एंड ऑन टू भी बन गया। तो अब क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब मैं आपको इसका इनवर्स के लिए जो ग्राफ है वो प्लॉट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, अब मेरे पास क्या बन गया, कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। अब ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थी, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेंज, और डोमेन क्या बन जाएगा इसका, डोमेन बनेगा r में से मैंने माइनस किया -1 to 1, और इसकी रेंज क्या बन जाएगी, रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 में से π/2 तक का इंटरवल, और उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये देखो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो पाएगी, ठीक है। और -1 to 1 ये मैंने पहले ही रिमूव कर दिया, ओके जी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको कोसिकेंट x का क्या करके दिखाती हूँ, इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स x का। ये यहाँ पे किसका ग्राफ है, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर कोसिकेंट x का ग्राफ है। अब मैं यहाँ पे ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ, कोसिकेंट इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरी डोमेन क्या है, r में से -1 to 1 माइनस करके, ठीक है, यानी कि ये इधर रियल नंबर्स है मेरे, क्या है, रियल नंबर्स, ओके जी। ये मान लो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4,
अब रेंज में क्या आएगा, 0 इंक्लूड नहीं करना है, -π/2 से π/2 ही लेना है। तो इधर ये मान लो कहीं π/2, ओके जी, और इधर ये कहीं पे -π/2। समझ आ रहा है? ये इधर +π, ये इधर -π। ठीक है, इन पे हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको क्या बताई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अगर इसको हम इस इंटरवल को π/2 तो 3π/2 लेते हैं तब भी ये सेम बिहेवियर शो करेगा। मैंने यह बात आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फाइंड आउट करने के टाइम बताई थी कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, और ये हमारी साइड में जो ब्रांच, मान लो इस बिहेवियर, चाहे हम ये इंटरवल ले चाहे हम ये इंटरवल ले, दोनों में सेम बिहेवियर शो करेगा सब में। या फिर इधर मैं लेके जाऊँ कि -3π/2, ठीक है, से -π/2, ये वाला इंटरवल मतलब -π/2, हाँ उधर की तरफ तो यही होगा ना, -π/2। ठीक है, इसमें से भी अगर मैं 0 माइनस करता तो इन सब इंटरवल में ये फंक्शन सेम बिहेवियर शो करेगा, और ये हमारा, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देखोगे आप, इधर से देखो, ये हमारी 0 पे वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे π/2 पे वैल्यू हमारी ये 1 है, π/2 पे हमारी वैल्यू क्या है, 1। इधर से दिख रहा है ना, ये हमारी π/2 पे वैल्यू हमारी 1, ये देखो इधर आ जाएगी। ठीक है, ओपन इंटरवल है, 1 आएगी नहीं, 1 को अप्रोच करेगी, 1। ओके जी, फिर जैसे जैसे हम 0 के पास जा रहे हैं, ये क्या करिए, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। किसको अप्रोच करिए, ये प्लस इन्फिनिटी को, यानी कि इधर आएगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे π/2 पे वैल्यू इसकी 1 है ना, यहाँ से देख के बना रही हूँ मैं, प्लस ये यानी कि π/2, और फिर इधर इधर π/4, π/6, π/8 इस साइड आएगी, और पाई की तरफ ऊपर जाएगा। और अब ये इधर की तरफ आ रही है ना, तो अब ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि π/2, फिर यहाँ पे, 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 इधर आ जाएगा। ये मान लो कहीं, ये मान लो इन्फिनिटी का सिंबल, जस्ट अ सिंबल। ओके, अब यहाँ पे देखो, -π/2 पे ये -1 है, -π/2 पे इधर ये है -1। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर से इधर की तरफ जब ये आ रही है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि हमारे रियल नंबर तो इधर है ना, और इसमें माइनस इन्फिनिटी कहाँ आएगा, इधर से आएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर जाएंगे ना, तो ये मान लो माइनस इन्फिनिटी इधर से आएगा। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ये इधर जाएगा और ये इधर, ये प्लस इन्फिनिटी को जस्ट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इधर लिखा है, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, ये इधर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये इधर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ओके, तो ये हमारा क्या बनेगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ विद इन दिस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो एक बार जल्दी से इसको, हाँ जी, हो गया कोसिकेंट एक्स का। नेक्स्ट आप लास्ट बचा है आपका सीकेंट एक्स का, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सीकेंट एक्स है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos x, है ना। तो उसके लिए हम cos x का ग्राफ, ये देखो मैं sin x cos x के ग्राफ की हेल्प से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले sin और cos x, तो हल्के फुल्के आपको उन्हीं के ग्राफ याद होंगे, है ना। तो उसका यूज करके आप जो बाकी बचे हुए ग्राफ वो आप ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इसकी हेल्प से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। अब देखो ये सीकेंट एक्स हमारे पास क्या होता है, 1/cos x, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि हम इसका डोमेन क्या होगा कि उन वैल्यूज को हम r में से माइनस करेंगे जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर यानी कि cos x 0 किसके लिए बनता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n + 1 π/2। ओके जी,
ठीक है, ये हमारा cos x का ग्राफ है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा secant x है वो कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो 1 ये यहाँ पे जब cos 0 बनेगा, है ना, और cos 0 कब बनता है, π/2 पे, cos 0 कब बनता है, π/2 पे, तो π/2 पे हमारा जो cosecant x है, सॉरी ये secant x है, वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये मैंने cos x का ग्राफ बनाया था, अब मैं आपको किसका ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, secant x का, विद द हेल्प ऑफ cos x। ये हमारा π/2 पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, फिर 3π/2 पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो ना, फिर -π/2 पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, फिर -3π/2 पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये मैंने नॉट डिफाइंड इसीलिए लिखा है क्योंकि जहां जहां हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे ये नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी की फॉर्म ले लेगा। तो इसलिए हमने डोमेन में से आर में से क्या किया है, 2n + 1π/2 माइनस किया है। ये मैं आपको किसकी डोमेन बता रही हूँ, मैं secant x की। ओके जी, अब और इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है, अब ये क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है बिल्कुल, तो अब जो हमारा जो ये secant x है इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसे, ये इसके अपोजिट होता है, ये अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, ओके, ये इधर से ऐसे और इधर से ये इसका अपोजिट। ओके जी, अब मैं cos x का ग्राफ इरेज कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे cos x का ग्राफ क्यों ड्रॉ किया था, ताकि आप लोगों को ये याद करने में आसानी रहे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास था, इधर था हमारे पास ये 1, इधर ये है -1, इधर -π/2, इधर +π/2, इधर 3π/2 और इधर -3π/2। ओके जी, चलिए, तो अब ये आपके पास क्या है, secant x का ग्राफ, ठीक है, जो मैंने आपको cos x के ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश की। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये 1 1 ऑन 2 है, तो ऑन 2 तो होगा लेकिन ये 1 1 नहीं होगा, फिर से देखो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है, तो फिर से हमें एज यूजुअल जैसे हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया है, इसको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसकी डोमेन को, रेंज में फिर से हम क्या करेंगे, आर में से -1 to 1 माइनस करेंगे, क्योंकि आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा 1 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी, इधर से इधर दिख रहे हो ना, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन -1 to 1 नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस क्या किया, आर में से -1 to 1 माइनस किया। अब मैं क्या करूंगी, डोमेन को क्या करूंगी, रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाऊंगी मैं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अभी दिखाती हूँ आपको, इरेज करके दिखाती हूँ फिर से। ये मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करूंगी 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है जी। ठीक है, ओके, ये मैंने अब क्या कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और रेस्ट्रिक्ट होने के बाद ये क्या बन गई, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अब यहाँ पे देखो ये हमारा 0 है, 0 to पाई मैंने इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया 0 से पाई, लेकिन बीच में हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, π/2 हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। ये मैंने लो जी π/2 मैंने माइनस कर दिया। समझ आ रहा है मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि ये क्या है, इसमें से बाहर है, मतलब ये नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए रेंज वही रहेगी। रेंज क्या है, आर में से -1 to 1। तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा cos x, सॉरी ये हमारा secant x फंक्शन बन गया विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो अब ये 1 1 बन गया, ऑन 2 बन गया, तो अब इसका इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी जो cos इनवर्स x है, जो हमारा cos, सॉरी cos आ रहा बार बार,
जो हमारा सिकेंट इनवर्स एक्स है उसकी जो हमारी डोमेन है और जो हमारी रेंज है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज करना होता है, पता है ना आपको। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करो, आप इससे पहले वाली मैंने 2 वीडियो इसी एक चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे और क्वेश्चंस पे डाली हुई है, पहले आपको वो देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको ये वाली चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट से आप ये वाली चीज़ें देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ पहले जाके वो वाली देखो आप, उसके बाद ये वाली। ओके, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन क्या बन जाएगा, आर में से हम -1 to 1 माइनस करेंगे, और जो हमारी रेंज है वो क्या बन जाएगी, हम 0 to पाई में से क्या माइनस कर देंगे, π/2। समझ आ रहा है ना, π/2 मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके जी, अब मैं आपको cos इनवर्स x का ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या है, 0, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, पाई। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि अब ये हमारी जो मैंने क्या बताया था कि डोमेन वैल्यूज ऑफ एक्स होती है ना, तो वो रियल नंबर में से 1 2, ये -1 to 1 माइनस किया हुआ है बस। ओके, ये 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन, ये -इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा, ये +इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। ओके, इधर क्या है, ये -π/2 है, और इधर क्या है, -π। तो हमें क्या करना है, -π मतलब π/2 पे हमारी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। हमारी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर से देखो आप, अब ये देखो, π/0 पे ये वैल्यू इधर है ना, 0 पे ये वैल्यू क्या है, 1, 0 पे वैल्यू 1, ये रहा 0 पे वैल्यू 1, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम π/2 की तरफ आते जा रहे हैं, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करी है, +इन्फिनिटी को, है ना। 0 पे वैल्यू 1 थी, और अब ये किसको अप्रोच करेगी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू π/2 के अप्रोक्स, ये मान लो इधर, मान लो ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 पे ये वैल्यू 1 थी, और फिर जैसे जैसे हम π/2 की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या बन रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर ली है। तो 1 से जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, पाई पे हमारी वैल्यू क्या है, -1, ये हमारा पाई पे हमारी वैल्यू क्या है, -1, इधर आ जाएगी ये -1, ये हमारा पाई। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ π/2 की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या कर रही है, -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ओके जी, तो ये -इन्फिनिटी, मान लो -इन्फिनिटी, तो जैसे जैसे हम π/2 की तरफ आ रही है तो ये हमारी किसकी तरफ जा रही है, -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, सिकेंट इनवर्स एक्स का। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, सिकेंट इनवर्स का। कैसे ड्रॉ किया अभी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बता दी, और वो जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है वो जब हम उसका इनवर्स डिफाइन करते हैं तो डोमेन रेंज में इनवर्स हो जाती है, और जो रेंज है वो डोमेन में। ओके, तो इस तरह से ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड सिकेंट एक्स का ग्राफ है, और ये इसी को देखते हुए सिर्फ मैंने डोमेन रेंज इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये वाला ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है किसका, सिकेंट इनवर्स एक्स का। एक बार जल्दी से देखो, इसको कॉपी लेके बैठा करो, नोटबुक साथ के साथ, बताया ना मैंने बहुत बार, साथ के साथ नोटबुक, ये कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ के साथ अपना डायग्राम वगैरह जो कुछ बनाना आपको साथ के साथ बनाया करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इन्वर्स है, उनकी डोमेन रेंज, सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अलग अलग, जैसे ये करो एक एक पेज पे, जैसे एक पेज पे आपको साइन एक्स के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, सिकेंट एक्स, सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन रेंज वो लिखो आप एक पेज पे। ठीक है, यहाँ पे चिपकाओ, दीवार पे चिपकाओ। उसके बाद अपने रूम में, उसके बाद आप क्या करोगे,
दूसरे पेज पे जो साइन एक्स की जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज है वो लिखो, फिर आप साइन इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की जो डायरेक्ट जो आपकी डोमेन रेंज है वो वाली चीज़ लिखो, ठीक है। उसके बाद आप हल्का फुल्का ग्राफ ड्रॉ करके, या आप जैसे कि आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं वो वाला आप मेथड अप्लाई करके इन चीज़ों को याद कर सकते हो, लेकिन आपको मिक्स बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल अलग अलग पार्ट में ये होना चाहिए कि हाँ ये इसके लिए, ये इसके लिए। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, सारे के सारे फंक्शंस के इनवर्स, उनके ग्राफ, उनके डोमेन एंड रेंज। कल हमने एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके हाँ जी, तो आज कल हमने क्या किया था, यहाँ तक एग्जाम्पल किए थे। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन रह गया था, मैंने कोसेकेंट एक्स वाला इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि आपने कल उसके डोमेन और रेंज नहीं पढ़ा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसे ये तो डायरेक्ट सिंपल ही है, माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं है, ये 2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें थे, इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे, तो हमारा कोसिकेंट y इज इक्वल टू 2। अब वही बात है कि हम यहाँ पे y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो इसकी वैल्यू को 2 बना दे। तो कोसिकेंट पाई बाई 6 पे होता है 2, कोसिकेंट पाई बाई 6 क्या होता है हमारे पास 2, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये कोसिकेंट इनवर्स x की रेंज अभी अभी मैंने आपको बताई थी, क्या है कोसिकेंट इनवर्स की, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और उसमें से हमने क्या माइनस किया था 0, ठीक है जी। अब ये देखो पाई बाई 6 इसी इंटरवल के अंदर है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, आपको कल ये इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, तो हम आज 11th क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं अभी। आई थिंक ये आपको लोगों के हो गए होंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आएगा। जैसे 11th क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है जी, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट कह रखा है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू पे ही काम करेंगे। ओके, फाइंड द वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कह रखा ना, कोई नहीं, हम प्रिंसिपल वैल्यू पे काम करेंगे। अब ये देखो, ये आपने कल ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ठीक है। पीछे देखो क्वेश्चंस आपने सारे किए थे। टेंजेंट इनवर्स 1 ये रहा 6 क्वेश्चन में, अच्छा जी। कॉस इनवर्स -1/2 ये रहा 5th क्वेश्चन, और ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 ये तो बिल्कुल -1, ये मतलब पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपने कल सारे किए थे, आपने ये क्वेश्चंस कल सारे के सारे किए थे, तो यहाँ से इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और उनको ऐड करना है, वेरी सिंपल। इससे आसान और कुछ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इनकी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पाई बाई 4 है, जैसे यहाँ पे इसको 1 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इस 1 को आप क्या लिखोगे, टेंजेंट पाई बाई 4 लिख दोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 किस पे वैल्यू होती है, टेंजेंट पाई बाई 4 पे। और यहाँ से ये प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स और फंक्शन अगर साथ हो तो वो चीज़ें कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट पाई बाई 4 बचेगा। ऐसे ही ये कॉस इनवर्स, इसमें ये क्या जाएगा, अगर माइनस का है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉस आप माइनस लिखो या प्लस लिखो, ओके, कॉस -पाई/3, या फिर आप माइनस कॉस पाई/3 लिखो, एक ही बात है, ओके जी। फिर से अगर इनवर्स और ये एक साथ है तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि पाई -पाई/3 ये बनेगा हमारा 2पाई/3, ओके, 2पाई/3, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स साइन, ये क्या बनेगा, डायरेक्ट -पाई/6, ये आपने सोल्व किया था कल। ये मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये कॉस इनवर्स की रेंज में विद इन दैट रेंज नहीं था, तो इसलिए, और यहाँ पे डायरेक्ट दिया जाएगा -पाई/6। अब इसको सोल्व करके लिख दो, ओके। सिमिलरली आप 12th क्वेश्चन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये तो प्लस के दोनों एक ही वैल्यू होती है, ये हम इसको 1/2 को, जैसे कॉस इनवर्स 1/2 है ना, इसको हम 1/2 को क्या लिखेंगे, कॉस
1/2 है ना, cos π/3 पे ये वैल्यू होती है प्लस 2 साइन इनवर्स, फिर से क्या है 1/2, 1/2 है ना जी। 1/2 को मैं क्या लिख दूं, साइन π/6 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इससे ये कैंसिल करके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं इनवर्स, वैसे ऐसे कैंसिल नहीं होते, ये प्रॉपर्टी से कैंसिल होते हैं। ठीक है, ये इधर बना 3π/3, इधर क्या बना 2, ये 2 और ये इधर बना π/6, बस सोल्व करके लिख दो, वेरी सिंपल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा कि अगर साइन इनवर्स x क्या है, y है, तो हमारी y की वैल्यू, इसकी रेंज, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 to π/2 है ना। ये तो पूछा है इसने, ये तो पूछा है ना कि अगर साइन इनवर्स x को हम y पुट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, साइन y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -π/2 to π/2। हम यहाँ पे उसी की तो वैल्यू, ये ऐसी तो वैल्यू पुट करते हैं कि जिससे हम, जो हमारी इस फंक्शन की रेंज के अंदर लाई करे, है ना। मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करनी चाहिए, तब हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की। सिमिलरली आपको क्या करना है, ये 14th क्वेश्चन करना है। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, 14th क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स √3। तो आप इसको क्या लिखोगी, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट π/3 माइनस क्या है, सीकेंट इनवर्स -2। ठीक है, ये भी किस पे होती है, π/3 पे ही होती है, माइनस सीकेंट इनवर्स, लेकिन माइनस साइन है तो इसलिए माइनस आएगा सीकेंट π/3, ये लिखो, या फिर इधर करके ये -π/3 लिखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करने का पाई माइनस π/3। ओके, पाई माइनस π/3, तो ये इधर क्या बनेगा, 3π माइनस π/3 यानी कि 2π/3। ओके, ये वाली क्वांटिटी बनी हमारी 2π/3 माइनस ये इधर क्या बनी π/3, माइनस π/3, आंसर आ गया। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा मैं ये इतने स्पीड से इसलिए क्योंकि आप लोगों की भी अब तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी इस चीज़ के ऊपर कि आप जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या करना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके इनवर्स, सबकी डोमेन, रेंज, उनकी वैल्यूज, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके जी। ठीक है, चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।